अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बुज़ुर्ग की बारगाह में एक शख्स ने कैंची ला करके पेश की, तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि इसके बदले में मुझे सुई और धागा पेश किया जाए। लोगों ने कहा कि हुजूर, सुई और धागा जो है सस्ती चीज़ है, जबकि कैंची जो है महंगी शय हुआ करती है, इसे आप कबूल फरमाएं। फरमाया कि नहीं, तुमने मैसेज नहीं समझा, मकसद नहीं समझा। कैंची का काम काटना है और सुई और धागे का काम जोड़ना हुआ करता है। तो मैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ, लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। ये मैसेज, ये पैगाम जिस किसी शख्स ने दिया, उनका नाम सैयदना शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आज हम उनके बारे में बात करने आए हैं। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह दर हकीकत सैयदना शेख निज़ामुद्दीन औलिया बदायूनी सुम्मा देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हुआ करते हैं और सैयदना शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हैं। आपके वालिद का नाम, आपका दर हकीकत नाम मसूद है। गंज शकर और फरीदुद्दीन ये आपके अलकाब हैं, इसी नाम से आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आपके वालिद का नाम शेख काजी सुलेमान है और आप काबुल के, आपका ताल्लुक सैयदना शेख उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से आपका सिलसिला नसब जाकर के मिलता है। आपकी विलादत की तारीख 29 शाबानुल मुअज्जम सन 569 या 571 इख्तिलाफ रिवायत के साथ आपकी तारीख विलादत की जाती, बयान की जाती है। रिवायतों के मुताबिक ये है कि आपके वालिद काजी थे, खेतवाल के, कोठीवाल के। लोगों ने 29 शाबान को आकर के आपके पास चांद की तारीख के सिलसिले में मसला दरियाफ्त किया कि आप बताएं कि कल हम लोग रोज़ा रखें या ना रखें। उस रात मतला अब्र आलूद होने की वजह से चांद किसी ने देखा नहीं था। उन्होंने फरमाया कि कल का रोज़ा ना रखा जाए, इसलिए कि यौम शक है और यौम शक में रोज़ा रखना मकरूह कहा जाता है। उसके बाद लोग कस्बा कोठेवाल के एक बड़े अजीम बुजुर्ग के पास, जो वहां के कुतुब थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से थे, उनके पास गए। उन्होंने फरमाया कि आज काजी सुलेमान के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो कल दूध ना पिए तो समझ लेना कि कल रमजानुल मुबारक शरीफ शुरू हो चुका है। और ऐसा ही हुआ कि काजी सुलेमान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम मसूद रखा गया, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने जब दूसरा दिन आया तो उन्होंने माँ का दूध ना पिया, यानी पैदा होते से कि उन्होंने रमजान शरीफ का रोजा रखना शुरू कर दिया। ये हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद व खलीफा हैं सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रिवायतों के मुताबिक आपकी वालिदा सैयदतना कुरसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी बड़ी तहज्जुद गुजार अल्लाह की वलिया थीं। एक रिवायत के मुताबिक ये बात है कि उनके यहाँ वो तहज्जुद की नमाज में मसरूफ थी, यहाँ तक कि एक चोर आपके घर में रात के अंधेरे में दाखिल हो गया और जैसे ही वो दाखिल हुआ वो अंधा हो गया। उसे कुछ सूझ न रहा था, यहाँ तक कि उसने फरियाद की, इस घर में कौन है? अगर कोई मर्द है तो मेरा भाई और मेरा बाप है, और अगर कोई बूढ़ा है तो मेरे लिए बाप के समान है, बाप के दर्जा रखता है, और अगर कोई औरत और खातून है तो मेरे लिए माँ है, मेरे लिए बहन है। मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मुझे अल्लाह तबारक व तआला मेरी आंखों को वापस कर ले, ताकि मैं अब ये अहद करता हूँ, पैमान करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि कल से मैं चोरी छोड़ दूंगा। मेरी आंखें वापस आ जाएंगी तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। उनकी वालिदा हजरत बाबा फरीद की वालिदा ने दुआ की और उनकी आंखें वापस आ गई। दूसरे रोज को सुबह वो चोर आया और आने के बाद तौबा की और तौबा करने के बाद इस्लाम भी कबूल किया। ये सैयदतना कुरसुम सैयदना बाबा फरीद के वालिदा की करामत है, जो अल्लाह की बड़ी बरगुज़ीदा बंदी और अल्लाह की वलिया हैं। मेरे दोस्तों, रिवायतों के मुताबिक है आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद और कोठेवाल में हासिल की। बाद में अपने पीर और मुर्शिद सैयदना शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आकर के दिल्ली में बैअत खिलाफत और इजाजत हासिल फरमाई। आपको गंज शकर के लक़ब से याद किया जाता है। इसकी वजह तस्मिया मुतअद्दिद उलमा ने मुतअद्दिद वजूहात लिखे हैं, जिनमें से एक बात यह भी है जो आपकी करामत पर को जाहिर करती है कि एक ताजिर शख्स अपने ऊंटों पर
شکر کی تجارت کرنے کے لیے دہلی جا رہا تھا، ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی پاک پٹن شریف میں، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ ان بوریوں میں کیا ہے؟ اس نے ازراہ مذاق کہا، تمسخر کے انداز میں، کہ اس میں نمک ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بوریوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ اس میں نمک ہے تو نمک ہی ہوگا۔ وہ دہلی کی مارکیٹ میں آیا اور آنے کے بعد اس نے جب شکر کی بوریوں کو بیچا، جس کے ہاتھ بیچا تو اس نے کھولا، کھولنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ اس میں نمک ہی نمک ہے۔ اس نے کہا گریبان پکڑ لیا کہ تم نے تو کہا تھا شکر ہے، حالانکہ اس میں نمک بھرا ہوا ہے، تم بتائیے ہمارے ساتھ دھوکہ دڑی کا معاملہ کرتے ہو۔ اس نے معافی چاہی اور اس فوراً ہی وہاں سے ارادہ کر کے پاک پٹن شریف روانہ ہوا اور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے تائب ہوا اور معافی چاہی کہ حضور معاف کیجیے گا، میں نے براہ مذاق کہا تھا، ذراہ مذاق کہا تھا، حالانکہ اس میں شکر تھی، میں نے نمک کہہ دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ اب وہ جب دہلی گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس بوریوں میں نمک کے بجائے وہ شکر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ روایتوں میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کو گنج شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک پاک پٹن شریف میں ہے۔ آپ سن 5 محرم الحرام کی شب 664 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ یہ ہے کہ آپ جب 4 محرم الحرام کو جب آپ اٹھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ تقریباً 10 بجے کے قریب تک کہ آپ نے 5 قرآن مجید ختم فرما دیا۔ اس کے بعد اب اللہ کے ذکر و اذکار میں وظائف میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد رات میں جب عشاء کے بعد نماز کے بعد جب ذکر و وظائف میں مشغول ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آج دوست کو دوست سے ملاقات کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور یہ وہ رات تھی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔